हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश इन्फोटेक में। आज की इस वीडियो में आपको बेल्ट्रॉन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो 2019 में पूछा गया था। आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट को बारी बारी से जाना चाहते हैं तो किस टाइप का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब है, देखिए MS वर्ड का यहाँ 2-3 विंडो इस प्रकार से खुला हुआ रहता है। जैसे यहाँ दिखा देते हैं आपको, यहाँ देखिए MS वर्ड का विंडो खुला हुआ, 3 विंडो खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए हम किस टाइप का यूज करेंगे वो कह रहा था। सबसे पहले आपको व्यू टैब में जाना होगा। जैसे व्यू टैब में जाइएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्विच विंडो, यानी आप एक विंडो से दूसरे विंडो में जा सकते हैं। इस प्रकार से एक विंडो से दूसरे विंडो आप आसानी से जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप डैश मेन्यू का चयन करेंगे। जैसे ये MS वर्ड ओपन है, इसमें हमें क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट हमें लगाना है। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहां से हम टेबल ऑफ कंटेंट लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस मेन्यू का प्रयोग करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, रेफरेंस मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 3, 241.1.234 क्लास डैश IP एड्रेस होता है, यानी इस IP एड्रेस का क्लास पूछ रहा है। तो किस IP एड्रेस में आता है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो IP एड्रेस आपका आ जाएगा क्लास E में आएगा। 240 से 255 तक क्लास E में आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, क्लास E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा को अंततः स्थापित करने के लिए संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। मौजूदा एक्सेल इस तरह से एम्बेडेड की जा सकती है। वर्ड डॉक्यूमेंट एक MS एक्सेल का आइकन दिखेगा। देखिए कहने का मतलब है कि जैसे हम ये आपका वर्ड खुला हुआ है तो हम क्या करना है, एक्सेल इंसर्ट करना है। इस पर क्लिक रखेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, जैसे इस पर क्लिक रखते हैं, यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, एक्सेल का आइकन इस तरह से हम क्या इस पे सिलेक्ट रखेंगे एक्सेल पे, यहाँ से ओके करेंगे तो क्या होगा, आपका एक्सेल इस तरह से ओपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कशीट नेमिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा वैध फाइल नाम है। जैसे मेरा एक्सेल खुला हुआ है तो इसे हम क्या करते हैं, देखते हैं ये नाम दे करके budget/1 देकर देखते हैं। जैसे ये एक्सेल है, यहाँ कुछ फाइल का जैसे यहाँ लिखा रहा है, यहाँ नाम देते हैं, B कैपिटल में लिखते हैं BU, इस तरह से हम BUDGET/1 इस प्रकार से देते हैं। देखिए आपका फाइल का नाम आ जाता है। और हम उसके बाद हम दूसरा देते हैं, यहां से BUDGET.1। ये आपका सही आंसर है, यानी ये फाइल का नाम ले लेता है, ये बाकी नहीं लेता है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां से आप क्या करेंगे, फाइल का नाम यहां से चेंज करिए। जैसे यहाँ एक्सेल का सेल एड्रेस आता है ना, तो अब यहां से नाम चेंज करिए, BUDGET/1। देखिए ये नाम नहीं आ रहा है, यानी ओके नहीं हो रहा है इसके ऊपर, या आप दूसरा कोई नाम दीजिए। फिर लिखिए बजट ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, बड़ी ब्रैकेट है। दूसरा देते हैं, एक बार बड़ी ब्रैकेट ऑन करते हैं और 1 टाइप करते हैं, फिर बंद करते हैं और देखते हैं, या नहीं लेता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन का चयन करता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है, कंटेंट को परिवर्तित करता है। किसी स्लाइड में कंटेंट को परिवर्तित करता है। आपको दिखा देते हैं, यहां से स्लाइड सॉर्टर व्यू, आप व्यू में चलिए और यहां से स्लाइड सॉर्टर व्यू करिए, तो कंटेंट की तरह इस तरह से आपको दिखा देगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट व वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा के संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो स्प्रेडशीट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है? देखिए हम क्या करते हैं, व्यू मेन्यू में जाते हैं एक्सेल के अंदर, व्यू मेन्यू के अंदर जाइएगा तो उसके बाद देखिए व्यू मेन्यू के अंदर में फ्रीज है, अरेंज ऑल है, विंडो है, व्यू साइड बाय साइड, स्लाइड सॉर्टर, पेज लाइट लेआउट, पेज ब्रेक प्रीव्यू, नॉर्मल, इनमें से कौन नहीं है? उनमें से स्प्लिट कॉलम्स नहीं है। आप देख सकते हैं स्प्लिट कॉलम नहीं है व्यू के अंदर में। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स रूप एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में डैश के नाम उन फील्डों के नाम से सुमेलित हो, उन्हें अपने मेल मर्ज में। एक कॉलम होता है, यानी हम जो भी डेटा बनाते हैं तो कॉलम के अंदर हम डेटा को पुट करते हैं, उसके द्वारा हम फिर क्या करते हैं, मेल मर्ज बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बैंक द्वारा चेक प्रक्रिया के लिए किया जाता है? MICR ये क्या होता है? चेक बुक को रीड करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी कहते हैं। OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। QR का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स और OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास A नेटवर्क में पहले डैश बिट और एड्रेस नेटवर्क पार्ट होते हैं और डैश से बिट एड्रेस को होस्ट पोर्ट होता है। ये पहला में 8 बिट होता है, दूसरे में 24 बिट होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। एमएस एक्सेल लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन करने के लिए निम्नलिखित कौन सा इनेबल किया जाता है? प्रोटेक्ट वर्क। ऑप्शन नंबर 1। एक्सेल को जब हम कोई भी लॉक करते हैं या फिर से अनलॉक कर दें, किस ऑप्शन से? देखिए रिव्यू टैब में जाते हैं या प्रोटेक्ट शीट, यहीं से हम लॉक भी करते हैं और यहीं से अनलॉक भी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल डैश आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखाई वाली संख्या का तरीका परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोग होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेटिंग दर्शाना चाहते हैं। टेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आप पासवर्ड निर्देश करने के वर्कबुक स्ट्रक्चर लॉक नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड मेल मर्ज के लिए यदि आप एमएस एक्सेल डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? लिस्ट में रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सोर्स कोड इंटरमीडिएट फॉर्म रूपांतरित करता है, उस इंटरमीडिएट कोड मशीन लैंग्वेज के रूप में परिवर्तन कंपाइलर। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक शॉर्टकट आइकॉन जो आपको आइटम, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या फीचर तक निर्देश करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर उस आइटम एक्सेस अधिक सुगम आमतौर पर बनाता है। इस आइकॉन के कोने में छवि द्वारा पहचाना जाता है। तो यह शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट का मतलब होता है कि कोई भी आइकॉन डिस्प्ले पर खुला हुआ रहता है, जो हम खोलना चाहते हैं उस पर क्लिक रखते हैं, वो आइकॉन प्रोग्राम खुल जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स स्पेस माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट को अलाइन, यह कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा डैश डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट संदर्भ में पंक्ति आसानी से हम अलाइन कर सकते हैं। वो टेबल होता है, रो और कॉलम, इसको स्तंभ और पंक्तियां कहते हैं। एमएस ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कशीट पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स रंगों में परिवर्तित करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक रखें। स्मार्ट आर्ट टूल्स में डैश टैब के अंदर डैश ग्रुप में जाकर क्लिक रखते हैं। यानी हम क्या करना है, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करके उसको हम डिजाइन करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक्सेल ओपन कर लेते हैं, हम इंसर्ट में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर लेते हैं। कोई सा भी आप स्मार्ट आर्ट ले लीजिए और इस स्मार्ट आर्ट को हमें कलर करना है। तो हमें क्या करेंगे, चेंज कलर। यहां से हम क्या करेंगे, चेंज कलर पर क्लिक रख के स्मार्ट आर्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहां पाया जाता है? स्लाइड का साइज लगाना, जैसे हमारे पास देखिए ये पावर पॉइंट है, इसका स्लाइड का साइज लगाना है तो ये डिजाइन टैब में जाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे, स्लाइड का साइज अपने हिसाब से हम लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सही आंसर डिजाइन टैब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा? राइट क्लिक ऑन फाइल एम सेंड टू डेस्कटॉप। तो किसी भी डेस्कटॉप के ऊपर जब राइट क्लिक रखेंगे फाइल के ऊपर तो क्या करेगा, शॉर्टकट आइकॉन बन जाएगा आपका किसी भी फाइल का। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए आप, जैसे कोई भी फाइल है, हम किसी के ऊपर क्या करेंगे, डेस्कटॉप का शॉर्टकट बनाना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक रखेंगे, उसके बाद सेंड टू में जाएंगे। देखिए इस तरह से हम सेंड टू में जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इस पर क्लिक रखेंगे तो एक शॉर्टकट बन जाएगा क्रोम का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं होता है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग, यानी फोटो वोटो दिखाना होता है, ये सीपीयू का काम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। इंटरनेट कनेक्ट करते समय 1 MBPS का डेटा ट्रांसफर 10 प्रति सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 10 का पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, डैश तथा मर्ज डॉक्यूमेंट। तो डेटा सोर्स होता है। मेल मर्ज बनाने के लिए हमें 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होता है। एक होता है मेन डॉक्यूमेंट, जो हम कोई भी लेटर या चिट्ठी लिख रहे होते हैं। एक होता है डेटा सोर्स, जहां व्यक्ति का नाम लिखा हुआ होता है। यदि 10 व्यक्ति के नाम से बनाना है तो 10 व्यक्ति का पहले से डेटा बना होना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, फिनिश करते हैं तो उसे हम मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए डैश दबाया जाता है। देखिए जब पावर पॉइंट चल रहा होता है तो इस समय हमें क्या करना है, स्क्रीन को ब्लैक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में बी दबाते हैं तो ये स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप MS Excel 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो डैश जैसे कि एरो, स्टार या बैनर का उपयोग करके एक अच्छा तरीका होगा। तो ये स्मार्ट आर्ट के अंदर भी एरो, स्टार, बैनर ये सब होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन MS Excel में सेल के कंटेंट्स को फॉन्ट का साइज नहीं परिवर्तन कर सकता है? जैसे एक्सेल है, इसमें देखिए कौन सा, ये से बोल्ड, इटैलिक ये सब तो कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कलर कर सकते हैं, जो कलर करना है उस हिसाब से अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इसमें कौन सा नहीं कर सकता है, ये जो है श्रिंक टेक्स्ट टू फिट, ये नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक मत पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहक का नाम और पते लिखना चाहते हैं। MS वर्ड 2016 में क्या इंसर्ट करेंगे? डेटा सोर्स। जब तक आपके पास डेटा सोर्स नहीं रहेगा तब तक आप अपने ग्राहक को डेटा नहीं भेज सकते हैं, पत्र नहीं भेज सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में डैश की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है, एनिमेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइन के माध्यम मध्य की दूरी डैश कहलाती है, लाइन स्पेसिंग कहलाता है। 2 वर्ड की दूरी क्या कहलाता है? लाइन स्पेसिंग कहलाता है। MS वर्ड के अंदर आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ 2 वर्ड है, इसकी दूरी को बढ़ाना है। देखिए 2 वर्ड के बीच की दूरी, ये लाइन स्पेसिंग है, यहां से हम बढ़ा घटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल के कंटेंट्स पर विचार करें। A2 में A1 में 2 लिखा हुआ है, B1 में 4 लिखा हुआ है, A2 में 3 और B2 में 6 लिखा हुआ है। तो C1 में फॉर्मूला को हम इस तरह से लगाएंगे और C1 के फॉर्मूला को C2 में कॉपी करेंगे। तो C2 में कॉपी करने के बाद फिर डेटा कैसा दिखेगा? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 में आइए, क्या बोल रहा है, हाँ A1 में हम डेटा पुट करते हैं। यहाँ से A1 आपका सेल एड्रेस हो गया इस तरह से। फिर B1 में 4 लिखा हुआ है, फिर A2 में क्या लिखा हुआ है, A2 में है 3
और B2 में है 6। तो हम डेटा को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं आपको, ताकि अच्छे से पता चले। इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, C1 में हमें फॉर्मूला लगाना है। C1 ये आपका C हो गया, ये 1, C1 इक्वल टू A1 का सेल एड्रेस देना है प्लस B1 का सेल एड्रेस देना है, और हमें B1 को ओनली 1 को हमें लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए क्या करेंगे, कीबोर्ड में F4 बटन यानी फंक्शन बटन 4 आपको प्रेस करना होगा। ये देखिए B भी लॉक है, तो हमें B को अनलॉक कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटर दबाना है। अब C1 के फॉर्मूला को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। उसके बाद C2 में पेस्ट कर देना है, Ctrl+V से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो डेटा दिख रहा है, तो ये कैसा दिख रहा है, तो ये पूछ रहा है। ये जो है आपका C2 में हम पेस्ट करने के बाद आपका 7 दिख रहा है। तो हम देखते हैं ऑप्शन है 7 की नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 पेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल 2, 3, 6, 8 को प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। यदि हमारे पास 8 पेज या 10 पेज या जितना पेज हो हमें प्रिंट करना है, 2, 3, 6, 8 इस प्रकार से, तो हमें क्या करना है, कस्टम प्रिंट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ये वर्ड खुला हुआ है, फाइल पे जाएंगे, हम क्या करेंगे, प्रिंट पे करेंगे। हमारे पास मान के चलिए बहुत सारा पेज है, उनमें से हम 1 से लेकर के 3 तक प्रिंट करना है। 1, 3 इस तरह से लेंगे, यहाँ देखिए कस्टम प्रिंट आ गया। इस तरह से ये प्रिंट कर देगा, कमांड आप दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर, कस्टम प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल डैश कहा जाता है, उसे हम RJ कहते हैं, RJ45 यानी रजिस्टर जैक। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ डैश कहलाते हैं, चार्ट एवं फ्लाइटेड होते हैं, उसे डेटा सीरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से डैश का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब होता है कि एक्सेल में हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिख देंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, और इसमें हम कुछ लिख देते हैं इस तरह से। हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है दर्श, इसमें जो ग्रीन कलर किया हुआ है, सेम फॉर्मेट हमें क्या करना है, इस एकेडमी वाले में देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम कॉपी कर लेंगे, इस तरह से कॉपी करेंगे। फिर इसमें आएंगे, हम एकेडमी वाले सेल को सिलेक्ट रखेंगे, पेस्ट में जाएंगे, यहाँ से पेस्ट स्पेशल को क्लिक रखेंगे। उसके बाद ये लिखा फॉर्मेट पे क्लिक रखेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। देखिए इसका डिजाइन इसमें आ गया। तो ऑप्शन नंबर 4 पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या होता है। प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन होता है, यदि हम वर्कबुक को लॉक कर देते हैं, तो ये फिर उस सीट को या वर्कबुक को वही इंसान एक्सेस कर सकता है जिसके पास में पासवर्ड हो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है। देखिए MS वर्ड ओपन करिए और इसको कोई फॉर्मेटिंग करिए, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्टिक थ्रो, है ना। इनमें से कौन नहीं है, इनमें से आपका ये नहीं है, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें लो लेवल लैंग्वेज रूप में परिभाषित किया जाता है। असेंबली ये लो लैंग्वेज होता है, C++, रूबी, कोबोल, बेसिक, ये सब जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए एक्सेल सीट को रीनेम करने के लिए क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक रखते हैं, देखिए रीनेम करने के लिए राइट क्लिक रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ रीनेम करेंगे, जो भी नाम देना है इस तरह से हम दे सकते हैं।
ये इसमें ये दूसरा सीट जो था इसमें लॉक किया हुआ था इसलिए नहीं हो रहा था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। राइट क्लिक ऑन द सीट नेम और उसके बाद रीनेम करेंगे। बहुत आसान सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा? परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट रखेंगे, होम टैब पर डैश बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक रखेंगे, उसके बाद वांछित फॉन्ट को चयन करेंगे। फॉन्ट का परिवर्तन करना है, देखिए एमएस वर्ड में इसको फॉन्ट चेंज करना, सिलेक्ट रखेंगे, फॉन्ट ग्रुप के अंदर में इस पर क्लिक रखेंगे, देखिए आपको जो भी फॉन्ट लगाना है इस पर क्लिक रखेंगे, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेटिंग को दूसरे या सेल की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर का काम। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसमें कुछ लिख देते हैं, इसमें कुछ लिखते हैं और इसमें हम कुछ लिख दिया, इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसका सेम साइज सेम कलर हमें क्या करना है, इसमें कॉपी करना है। तो इसको क्लिक रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक रखेंगे और यहाँ का क्लिक रख देंगे, देखिए सेम साइज सेम कलर दूसरे में लग गया। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डैश की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है, ये 512 GB वाले होगा, ये MB KB, ये छोटा होता है, टीवी तो बहुत बड़ा होता है, ये तो हमारे लैपटॉप में भी नहीं है। ये 512 GB जो होता है ये किसी भी ऑफिस के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प होते हैं? टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर देखिए हम क्या करते हैं, एमएस पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो होम टैब में जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट डायरेक्शन, कितना ऑप्शन है 1 2 3 4 यानी 4 ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेवल्स का प्रिंट करने के लिए डैश स्टार्ट मेल मर्ज लेवल पर जाए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड में मेलिंग्स पे जाइए, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक रखिए, उसके बाद देखिए लेवल्स है। ऑप्शन नंबर 4 मेलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा होता है डिवाइस ड्राइवर। जब तक डिवाइस ड्राइवर नहीं रहेगा तब तक कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम बी की समस्त सेल के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो बी सेल्स को सेलेक्ट रखेंगे, उसके बाद होम मेन्यू में जाके बी पे क्लिक रखेंगे। जैसे ये एमएस वर्ड एक्सेल सब जगह काम करेगा, जैसे एक्सेल में ही देखते हैं कुछ लिख देते हैं हम, इसको हमें क्या करना है बोल्ड करना है, तो इसको सेलेक्ट रखेंगे, बी पे क्लिक रखेंगे, बोल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट की समायोजित करने के लिए डैश एडजस्ट करता है, रो की हाइट यानी रो की ऊंचाई। रैप टेक्स्ट क्या होता है पहले जान लीजिए। जैसे एमएस एक्सेल में हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम लिखेंगे इस तरह से हम लिख रहे हैं, देखिए डेटा क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल में ये गया है ऐसा लग रहा है, तो हमें क्या करना है इसी सेल में एडजस्ट करना है। तो आपको क्या करना है रैप टेक्स्ट करना है, यहाँ देखिए एलिमेंट ग्रुप के अंदर में इस पर क्लिक रखेंगे, इसी सेल के अंदर ही एडजस्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, रो का हाइट देखिए बढ़ जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो एक्सपी में डैश बटन होते हैं, आपको स्टार्ट टूल्स तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को त्वरित एक्सेस करता है। टास्क बार विंडो एक्सपी क्या है, सभी में टास्क बार होता है, विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो या विंडोज 7 हो, सभी में टास्क बार होता है जो आपको मेन्यू टूल वर्तमान में चल रहे होते हैं। जैसे ये देखिए ना, इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और भी बहुत कुछ चल रहा है, ये सभी टास्क बार पे दिखता है। ये विंडो एक्सपी में क्या सभी में दिखता है, विंडोज 10 में भी दिखेगा, विंडोज 7 में भी, विंडोज 11 में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज A1:D5 में कितनी सेल होती है? आइए मैं आपको गिनने का एक टेक्निक बताता हूं। तो एमएस एक्सेल ओपन कर लीजिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला लगा लीजिए, इक्वल टू काउंट ब्लैंक COUNTBLANK की काउंट ब्लैंक लगा दिए। हमें क्या करना है A1:D5 प्रेस करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर दबा देना है। देखिए कहां खाली है, इसमें 20 है टोटल।
तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+F2 से भी प्रिंट प्रीव्यू होता है। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे MS वर्ड है, कंट्रोल के साथ P दबाएंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू होता ही है। एक है Ctrl+F2 से प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन खुलता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IO डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें अब डैश कहा जाता है। डिवाइस कंट्रोलर। इनपुट और आउटपुट कहने का मतलब हुआ आई इनपुट, ओ फॉर आउटपुट। डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मॉड्यूल जुड़े होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सेल स्टाइल सत्य नहीं है। जब आप एक समय में एक सेल के सेल रेंज के अधिक फॉर्मेट लागू करना चाहते हैं तो स्टाइल लागू सर्वाधिक आसान होता है। ये तो सही है। MS एक्सेल फॉर्मेटिंग अनेक बिल्ट इन स्टाइल होते हैं जो आप लागू परिवर्तन कर सकते हैं। ये सब सही है। जैसे देखिए ये एक्सेल है ना, इसमें हमें सेल स्टाइल लगाना है तो सेल स्टाइल आप यहाँ से देखिए लिखा हुआ सेल स्टाइल, इस तरह से आप लगा सकते हैं। अलग अलग विशिष्ट इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो क्या नहीं लगा सकते आप? इस पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होता है, इससे कोई इसमें नहीं फर्क पड़ता है। जब हम सेल स्टाइल इसमें लागू करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रो कॉलम की हाइट नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट नहीं है। देखिए प्लॉटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस नहीं है तो स्कैनर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जब हमें MS वर्ड खोलना होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? स्टार्ट बटन पर क्लिक रखते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद MS ऑफिस, उसके बाद वर्ड। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों को डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा है कि आप तीसरे स्तंभ उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सूचना स्तंभ को एक जैसा दिखावा चाहते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर क्लिक रखेंगे। कहने का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए हम यहां लिख रहे हैं, इस तरह से हम लिख रहे हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे? इसमें हम कुछ लिख रहे हैं, इसमें कुछ लिख रहे हैं तो ये जो सेल है इसमें देखिए ये नहीं दिख रहा है, दर्ज कंप्यूटर पूरा नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? इसके इस बाउंड्री पर डबल क्लिक रखेंगे तो आपको ये शो कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित कौन सा शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? कंट्रोल पेज डाउन। देखिए ये यहाँ दूसरा सेल करते हैं, यानी एक सीट से दूसरा सीट में जाने के लिए हम क्या करते हैं? पेज डाउन पे क्लिक रखते हैं तो दूसरा सीट में चल गए। फिर बैक आना है तो पेज अप करेंगे, फिर पहला सीट में आ गए। तो सवाल के हिसाब से आपका पेज डाउन होगा, यानी बोल रहा है कि दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए पहला में है तो दूसरा में जाना है, पेज डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से डैश होता है लेकिन उन्हें डैश के रूप में फॉर्मेट किया जाता है। अनलॉक्ड या लॉक्ड? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। सेल को डिफॉल्ट रूप से डैश होता है, यानी लॉक अनलॉक होता है उसे, लेकिन उन्हें हम लॉक के रूप में फॉर्मेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स को एक्सेस प्रदान करता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या करता है? किसी भी फाइल्स को डिलीट करने का एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपका कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।